तो हमारे साथ ये दो युवा मौजूद हैं और यहाँ रोजगार। अब भाई साहब, आप यहाँ किस लिए आए हो? जॉब के लिए। जॉब के लिए। आपने जॉब के लिए जो रिज्यूम होता है वो रिज्यूम दिया या नहीं दिया? हाँ, अभी एक जगह दिया था। अभी दिया था। इंटरव्यू हो गया आपका? इंटरव्यू हो गया है, अभी 2 घंटे के लिए बोला है, मतलब 2। अच्छा, जॉब सिलेक्शन के कितने चांस लग रहे हैं यहाँ पे? अभी कुछ पता नहीं है। इससे पहले रोजगार मेला में कहीं गए हो आप? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। भारत सरकार रोजगार मेला के तहत लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रही है, शिक्षित पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करा रही है। तो आपको कितनी संभावना लग रही है कि यहाँ से रोजगार मिल सकता है या नहीं मिल सकता? थोड़ा बहुत, क्योंकि मन में प्रश्न आने लगते हैं जब हम कहीं जाते हैं। 4% केवल संभावना है कि मिल सकती है, बस मिल सकती है, यानी 93 और 97 के % इनके बीच में संभावना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप ऐसे क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक तो हमारी सरकारी कुछ ऐसी है, रोजगार के अवसर नहीं निकाल रही है। मतलब योगी जी कुछ ऐसे ही हैं कि बेरोजगार इतनी हो गई बेरोजगारी कि युवाओं के लिए मतलब रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पा रही है वो। अच्छा, भारत सरकार तो ये कह रही है कि हम हर साल, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के पर सत्ता स्थापित किए थे, भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत सरकार ये कह रही थी कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, सेक्टर कोई भी हो, विभाग कोई भी हो, ठीक है, हम देने वाले हैं। तो आप ये कह रहे हैं योगी जी और मोदी जी ऐसे ही हैं, तो मतलब वो रोजगार नहीं निकाल पा रहे हैं या आम युवा रोजगार लेने के सक्षम नहीं हैं? ये बताइए, मोदी जी को कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए? लगभग 9.5 वर्ष हो चुके हैं। 9.5 वर्ष में 2 करोड़ के समथिंग बताइए देना आपने जी। एक साल में, तो कितनी नौकरी हो गई? 9.5 वर्ष में लगभग 9 दूनी 18, 19 करोड़ करीब हो गई। मिल पाई है कभी? नहीं, ये तो हम आपसे प्रश्न करेंगे। आपने हमसे प्रश्न कर लिया, हमने आपसे प्रश्न करना था, तो वो जवाब आपको देना है भाई, क्योंकि हमारा काम है प्रश्न करना। ये तो आप ही बताएंगे मिल पाई या नहीं मिल पाई। अच्छा, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाई हैं, उसमें से 10 लाख के समथिंग तो मिल सकती हैं, इतनी तो मिल गई। अच्छा, 9 वर्ष का जो आंकड़ा है भारत सरकार का, 9 वर्ष में 9 लाख रोजगार प्रोवाइड, यानी सरकारी कर्मचारी बना चुकी है भारत सरकार। और अगर पिछले 9 वर्ष की बातें करें, इससे पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके 9 वर्ष के शासनकाल में ऐसा हुआ था, उसने 6 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया था। तो पिछली साल की अपेक्षा तो ये 1.5 गुना अधिक रोजगार प्रोवाइड करा चुकी है। तो फिर आपको क्या संभावना लग रही है इसमें, और क्या चाहिए आपको? मैं जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी को कितने साल हो गए यूपी में? 2 बार आई है ना अभी जी। शिक्षक भर्ती अभी एक भी बार नहीं आई ना। 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी। अखिलेश के राज्य में आई थी ना वो? जी। तो बस उसके बाद में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। नहीं सर, अखिलेश के राज में नहीं थी, वो योगी आदित्यनाथ के राज में ही आई थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी की थी 2000। हाँ, वो नोटिफिकेशन उसने ही जारी किया था, लेकिन निकली 2018 में थी। सीट रह गई थी तो इन्होंने कंप्लीट कराई थी वो। इनके बैच में मतलब कोई नहीं आई है इनके राज्य में। तो योगी जी मतलब हमारी तरह से तो बिल्कुल फेल हैं। और पिछली साल से, कई सालों से हो रहा है कि पुलिस में 70,000 आ रही हैं, 72,000 आ रही हैं, आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। अच्छा, 2024 में थोड़ा तेज बोलेंगे, क्योंकि माइक में आप जितना दम से बोलेंगे आपको लोग, ऐसा है ना, 2024 में इस रोजगार का कहते हैं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो इसका 2024 में क्या असर पड़ने वाला है? बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, कुछ कह नहीं सकते। महंगाई तो बहुत है ही है, बेरोजगारी भी बहुत है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि वो कह रही है कि हमने बहुत सारी योजनाएं निकाल करके आम लोगों का उद्धार करने का काम किया है, चाहे तो नोटबंदी के तहत हमने काला धन वापस लाने का प्रयास किया हो, चाहे हमने जनधन योजना के तहत 50 करोड़ खाते खुलवाने का काम किया हो, चाहे हमने, ये सारी की सारी बातें हैं। क्या ये बात सत्य है या इनमें जुमलेबाजी है? बिल्कुल जुमलेबाजी है इसमें। जितनी भी निकलती हैं जगह, कुछ भी हो, उसमें से नेता सबसे पहले हाथ मारते हैं, उनके बाद जो कुछ भी बचता है जब गरीब लोगों को मिलता है, पहले नेता हाथ मारते हैं। अच्छा, आप एक बार जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हो? अलीगढ़ से बिलोंग करते हो, कहीं से और? सासनी से बिलोंग, डिस्ट्रिक्ट से। हाथरस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, क्योंकि आप अलीगढ़ के पास से ही हो। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था। स्मार्ट सिटी में आपको कितना विकास लग रहा है अलीगढ़ में? 50%। 50%? बाकी 50% विकास नहीं है। ठीक। हम इन भाई से पूछेंगे, क्योंकि ये भाई काफ़ी समय से खाना खा